हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से। और पहले हम पढ़ा चुके हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषाएं, लेकिन आज हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। किस प्रकार के सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती हो, तो ऐसी संख्याएं होगी वो परिमेय संख्या होती हैं। और उन संख्याओं को हम क्या करते हैं, p/q रूप में लिख पाते हैं। और वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत, एक होती हैं अशांत अनावर्ती हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, तो वो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर क्या हो, अशांत आवर्ती हो। यानी कि अशांत आवर्ती मतलब क्या होता है और शांत क्या होता है, ये भी पढ़ते हैं। देखो, कोई भी संख्या है, जैसे कि किसी संख्या के अंदर 1/2 ये संख्या है, इसके अंदर भाग देने पर दशमलव प्रसार क्या आता है? 0.5। तो ये क्या है? ये शांत है, यानी थोड़ी देर बाद में इसका दशमलव प्रसार रुक जाता है, यानी भाग देने पर भागफल है जो शेषफल 0 आ जाता है। और भागफल ये आकर के बाद में कोई भागफल नहीं आता है, शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव। और इस प्रकार का भी दशमलव, ये इस प्रकार की संख्या भी शांत दशमलव प्रसार के अंदर भी ही आएगी। ठीक है, और दूसरा होता है अशांत। अशांत यानी कि आगे बढ़ रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, एक सेकंड। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इस प्रसार में क्या होता है कि या तो किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे 0.333 ऐसे बार अनंत बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर किसी ग्रुप की, यानी 0 3 5 7 3 5 7 इस प्रकार के पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति है या फिर इस प्रकार की पुनरावृत्ति, तो वो क्या कहलाती है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाती है। और इन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है पता होगा? माइनस अनंत से प्लस अनंत की संख्या होती है, वो इंटीजर्स के अंदर आती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, यानी कि दशमलव प्रसार उसका रुके नहीं, 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 ऐसे दशमलव प्रसार आ रहा है, लेकिन न तो कोई एक संख्या रिपीट हो रही है और न ही किसी ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। और इनको हम p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स है। और एक बात ध्यान रखना, q को 0 के बराबर नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम q को 0 लेंगे तो किसी संख्या के अंदर 0 का भाग देने पर वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, यानी कि उसका मान
भाग देने पर क्या आता है, अनंत आता है। तो इसलिए हम q को 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ में अगर जोड़ें तो हमेशा क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। परिमेय संख्या ही आएगी। देखो कोई भी, ये 2 एक परिमेय संख्या होती है और 2 + 2.35 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4.35। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं को योग करने पर परिमेय संख्या ही आती है। दूसरी बात है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय इंटू परिमेय, भी परिमेय संख्या आती है, ठीक है। देखो 2 इंटू, यही एग्जाम्पल देख लो, 2.35, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4.70, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी कि गुणा करने पर भी परिमेय संख्या आती है। और तीसरी बात है कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनका योग करते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, अगर इनका योग करेंगे तो हमेशा क्या आती है, अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लो इसके, जैसे कि 2 कोई परिमेय संख्या होती है और 2 + √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका योग करेंगे तो क्या आएगा, 4 + √5, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और चौथी बात, कोई भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, उनका गुणा करने पर भी क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, परिमेय इंटू अपरिमेय, इनका गुणा हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में ही जोड़ दें, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ में जोड़ेंगे तो क्या हमेशा क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। या इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ में अगर जोड़ें तो हमेशा अपरिमेय संख्या है, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकती है। एग्जाम्पल देखो, कोई भी दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, ये 2 अपरिमेय संख्या है और दूसरी है, अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आता है, 4 + 3 √2, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2 - √2 ये एक अपरिमेय संख्या है और √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या है, इनका योग करेंगे तो 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगली बात है कि अपरिमेय संख्याओं का गुणा भी
हमेशा अपरिमेय आए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। देखो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 आता है जो कि एक परिमेय संख्या है, और 2√2 इंटू √2 करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो 2√2 + 2 आता है, ठीक है, जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहले से हम निश्चित कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या से करते हैं तब क्या आता है, परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करते हैं तब क्या आता है, ठीक है। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखो एक पाई का मान क्या हम लेते हैं 22/7। यहाँ पे पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, और 22/7 क्या होती है, परिमेय होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 22/7 इसके अंदर p/q है, q रूप में। इसका अगर 7 के अंदर 22 के अंदर 7 का भाग देंगे तो कुछ मान 3.14 इसके बाद में या तो रिपीट होने लगता है या फिर शांत हो जाता है। लेकिन पाई का मान है जो 3.1415 ऐसे अनंत तक चलता है, लेकिन कोई इसका मान है वो फिक्स कोई मान प्राप्त नहीं होता है, यानी अंकों की न तो मान है वो शांत हो रहा है और न ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में? ये चीज़ ध्यान रखना है। और देखो एग्जाम्पल और देखते हैं कि एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखो कोई भी संख्या है, ठीक है, उसको क्या करना है, p/q रूप में चेंज करना है, ठीक है। आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ होता है, मतलब सवाल दिया हुआ होगा और उसको आपको क्या करना है, p/q रूप में लिखना है। देखो 0.357 ये कोई संख्या है, इसको p/q रूप में लिखना है। 0.3 बार 0.53 बार 0.5 6 7 8, ठीक है। ये 6 7 8 के ऊपर, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, 5.575 इसके ऊपर बार। इस प्रकार से आपको संख्या दी होगी और उसको p/q रूप में लिखना है। देखो इसका सॉल्यूशन पहले तो देख लो। पहला बहुत सिंपल है, इसको क्या करते हैं, जहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे अंक लिखे हुए हैं दशमलव के बाद में, तो उसके नीचे क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये है 357/1000। इसको क्या कहते हैं, ये ही p/q रूप में है, ठीक है। दूसरी बात आप देखो क्या है, 0.3 बार, ठीक है। तो इसको p/q रूप में लिखना है। तो क्या करते हैं कई लोग, तो 0.3 पॉइंट की जगह 1 लिखा, 3/10, लेकिन वो सही नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, सरल करने के लिए इसको x के बराबर मान लेते हैं। माना इसको ये 0.3 बार क्या है, x के बराबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर देखो यहाँ पे 0.3 बार, 3 बार का मतलब है 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। अगर 0.3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका 10 से गुणा करेंगे तो ये 3 है ना, वो इधर आ जाएगा, यानी
10x बराबर 3.3 बार हो जाएगा। अगर हम इसको एक समीकरण नंबर 1 दें और इसको 2 दें, तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 को अगर घटा दें तो क्या हमारे पास क्या आता है, 10x माइनस एक्स। ठीक है, ये बाईं तरफ लिखो इसको या दाईं तरफ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3.3 बार, 3.3 बार माइनस 0.3 बार। ठीक है, इस ये वाली संख्या इसमें से घटा दी और ये वाली संख्या यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9x बराबर देखो 0.3 बार का मतलब है 0.333 अनंत बार, और एक है 3.3 बार, इसको आप ऐसे समझ लो यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा है क्या करते हैं, इसको घटाते हैं तब क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाते हैं और फिर इसको यहाँ से ये घटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद में तो सारी संख्या 0 हो जाएगी, और 3 में से 0 घटाएंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्या आता है यहाँ पे मान 9x बराबर 3, देन x बराबर 3/9। इसको हम काट करके क्या करेंगे, 3 को 1 से 1 बार और 3 को 9 को 3 बार। ठीक है, 3 का भाग देंगे 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब देखो यही हमें मान ज्ञात करना है। हमने पहले क्या इसको x के बराबर मान लिया था और वो ही हमारे पास में मान आ गया है। ठीक है, और ये तो क्या है, लेंथी मेथड है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली p/q रूप में लिखते हैं, सीधे ट्रिक के माध्यम से। कैसे, कोई भी संख्या दी हुई होगी जैसे 0.3 बार, यानी कि पॉइंट के बाद में बार वाली संख्या कितनी है, जैसे कि 1 है इसमें, तो ये पूरी एक ऊपर अंश में तो क्या है, जो संख्या लिखी हुई है वही संख्या लिखनी है, और नीचे 3 के ऊपर 1 3 के ऊपर बार है तो 1 9 लिखना है। ठीक है, वही हमारे पास में आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये है ट्रिक। अब सवाल करते हैं तीसरा, 0.53 बार, ये सवाल है। ठीक है, तो इसको हम x मानेंगे, पहले तो माना x। ठीक है, x है तो इसको पहले क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर 5.3 बार। ठीक है, इसको समीकरण अगर नंबर 1 दे, ठीक है, तो 5.3 बार 5 है, इधर आ जाएगा क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो 1 संख्या 10 की एक संख्या इधर आ जाएगी। अब क्या करते हैं, इस समीकरण को ये 3 में से अगर कौन सी घटाए, हमारे पास में घटाने की कोई संख्या नहीं है, तो क्या करते हैं, इस 3 को एक इधर 3 ले आते हैं, उसके बाद में यही संख्या आगे आएगी उसमें से घटा देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको और 10 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, 10 × 10 100x बराबर 533 बार। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दिया। अब समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, 1 घटाने पर क्या आता है, देखो 100x माइनस 10x, वाम पक्ष में यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10, 100x माइनस 10x बराबर 53.3 बार माइनस 5.3 बार। ठीक है, 100 में से 10x घटाएंगे तो कितना आएगा, 90x बराबर
इस पॉइंट के बाद में देखो 3 लिखा हुआ है, इसके पॉइंट के बाद में 3 बार है, 3 बार से 3 बार क्या होगा, कट जाएगा, क्या आएगा 0। अब 53 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 48, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा 48/90, जो कि p और p/q रूप में है, ठीक है। और हमें इसी रूप में ज्ञात करना था। आपको आगे सवाल के परीक्षा के अंदर उत्तर किस रूप में दिया हुआ, इसके अनुसार आपको उत्तर इसको आप काट सकते हो। अगर कट रहा है तो यहाँ से 2 से ये कट रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं 14 सवाल, 5.575 बार ये संख्या ली हुई है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेते हैं। बाद में हम इसको भी ट्रिक कुछ और है थोड़ी कुछ, उसको हम और सीखेंगे। पहले हम इसको लेंथी मेथड से हमें एक सामान्य जनरल तरीका है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। माना इसको x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर इस 5 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 55.75 बार बराबर 10x। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 75 है, इसको क्या करना है, हमें इस इधर लाना है। इधर लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से और 10 से गुणा करेंगे या 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 अंकों को इधर लाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 × 100 1000x बराबर 5575.75 बार। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। 1000x माइनस 10x क्या आएगा 990x बराबर, ये 75 इसके बाद में है और ये भी 75 है, इसमें से ये घट जाएगा, घटेगा तो क्या आएगा 0। और ये 5575 माइनस क्या आएगा 55, इसमें से ये संख्या इसमें से ये घटानी है, ठीक है। देखो क्या आएगा 5520। अब क्या करते हैं पक्षांतरण, ये जो संख्या है x के गुणा में वो क्या होगी बट्टे में चली जाएगी, 5520/990, 0 से 0 कट जाएगा, 552/99, ये ही क्या आएगा p/q रूप में। हम देखो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी। तरीका क्या है कि एग्ज़ाम में आए, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में, तो उसको आपको p/q रूप में कैसे लिखना है, ये लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखी हुई है तो क्या करते हैं हम सीधे 53 पूरी संख्या लिख ली और नीचे उतने 9 लिखने जितने के ऊपर बार है, ठीक है, 1 9, और दशमलव के बाद में बिना बार वाली संख्या कितनी है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 1 है, तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। और जो संख्या है जिसके मतलब पूरी संख्या लेंगे, पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है, बिना बार वाली संख्या है, वो उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। जो आएगा मान वो ही क्या होगा p/q रूप होगा, ठीक है। इसको भी देख लो, ये वाला सवाल। इसमें क्या करते हैं, पूरी संख्या को पहले तो लिख लेते हैं, दशमलव को हटाओ, पूरी संख्या को लिख लो, और उसके बाद में क्या करते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटा देंगे, बटे जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिखने, और दशमलव के बाद में जितने अंक है उनके ऊपर बार नहीं उतने ही यहाँ पे शून्य लगा देते हैं। क्या आएगा 5520/990, जो आता है 552/9।
99। इस प्रकार से हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके का सवाल पूछा जाता है परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड। देख लो कि आपको कोई भी दो संख्या दी होगी 1/5 और 2/5। इन संख्याओं के बीच में आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ होगा। देखो यहाँ पे 262/1000, ठीक है, और 275/1000, ठीक है। और ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 362/1000 और इस प्रकार से कोई सी और डी ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इन संख्याओं का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखेंगे। 1/5 को क्या लिखेंगे 0.2। 2 के बाद में अगर पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट के बाद में कोई संख्या है, उसके पीछे कितने भी शून्य लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरी है 2/5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4, ठीक है। अब इसके पीछे कितने भी शून्य लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बहनी कोई भी दशमलव प्रसार वाली संख्या जिसके अंदर 200 से 400 तक की है, ठीक है, यानी 200/1000 से लेकर के 400/1000, ठीक है। इनके बीच में सारी संख्या है, वो संख्या क्या होगी P/Q, इसके बीच की संख्या होगी। देखो 262 है और 275 है, दूसरी सारी संख्या इसके बीच में नहीं आएगी, क्योंकि ये आ रही है लेकिन ये इसके बीच में नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं, ये हमने बता दिए हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।